नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं अपना YouTube चैनल मोटिवेशनल राजेंद्र में। दोस्तों, जैसा कि वर्तमान में लड़कों की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ हो गई है। आप कहीं भी देखोगे तो वो हमेशा कहते फिरते हैं कि हमारी लाइफ थोड़ी हटके है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। और वाकई ये काफी सोचने लायक और देखने लायक विषय है दोस्तों। उनकी लाइफ इतने स्ट्रगल वाली हो गई है कि वर्तमान में वो अच्छे से ना ही मौज कर सकते हैं और ना ही मस्तियां। उनकी लाइफ में क्या होता है कभी कभी तो उनको पता भी नहीं चलता, और वो कब रो पड़ते हैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। यहाँ लोग सक्सेस के पीछे इतना ज़्यादा पागल हैं कि सक्सेस मिल नहीं रही है, उसके बाद भी लोग इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी वो कभी हारेंगे नहीं दोस्तों। वो हर हाल में अपने लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं हो पाता है तो कुछ लोग इसके बीच सुसाइड जैसी चीज़ों का वो करने लगते हैं। लेकिन दोस्त, इस टाइम में ना ही हमें कोई सुसाइड करने की जरूरत है और ना ही कुछ गलत कदम उठाने की, क्योंकि यही एक ऐसी टाइम होती है जिस टाइम पे हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर नहीं होता है कोई भी चीज तो उसको दोबारा से करिए, लेकिन किसी भी चीज का सोल्यूशन अंत नहीं होता मेरे दोस्त। आरंभ ही प्रचंड है जैसे कई गाने ऐसे हैं जो आपको यूट्यूब पे गूगल पे मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों। तो सोशल मीडिया पूरा मोटिवेशन से भरा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको ज़्यादा सोशल मीडिया में अवेलेबल नहीं रहना है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया में अवेलेबल रहोगे तो आपके लिए ही हानिकारक हो सकता है दोस्तों। आप मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आप सोशल मीडिया में अगर 50 रील्स या 50 शॉर्ट्स वीडियो देखते हो तो आधा से ज़्यादा डिप्रेशन वाला रील्स या शॉर्ट्स वीडियो आते हैं दोस्तों, जिससे हम खुद के दिमाग में इतना हमें प्रेशर टाइप सा पड़ जाता है कि हम इसके बारे में कभी कभी सोचते हैं तो पागल टाइप सा होने लगते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से गुस्सा बहुत जल्दी आता है दोस्तों। तो हमें अपने आप को काबू में रखना है और अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है दोस्तों। जो लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में लड़कियां कुछ इफेक्ट नहीं डालती हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि यदि आपकी लाइफ में लड़की नहीं है शादी से पहले, सक्सेस से पहले, तो आप वो पर्सन रहोगे जो हर एक प्रकार के अनुभव अपने आप में आप रख सकते हो दोस्तों। आपको मेहनत इतनी करनी है कि सफलता शोर मचा दे दोस्तों। मेहनत हर कोई करता है दोस्तों, लेकिन हर किसी को कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी सिर्फ दो चीजों से मिलती है दोस्तों, एक मेहनत करके और एक दूसरा दिमाग का प्रयोग करके। एक वो इंसान होता है जो खून पसीना करके एक दिन में 150 रुपए कमाता है, और एक वो इंसान होता है जो केवल 1 मिनट में 5-6 हजार रुपए तक कमा देता है। मतलब एक दिमाग का खेल अलग अलग होता है और एक मेहनत का खेल अलग होता है दोस्तों। मैं इससे बिल्कुल भी कोई गैमलिंग बेट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल सी शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ट्रेडिंग कर सकते हो आप अपनी लाइफ में आप सोशल मीडिया पे आ सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परिपूर्ण पैसे दे सकता है दोस्तों वर्तमान में। बॉयस लाइफ इतना स्ट्रगल वाली लाइफ हो गई है, ये बात मैं भी जानता हूँ दोस्तों, और इसीलिए ये वीडियो को बनाना मैं अनिवार्य समझा। बॉयस लाइफ को मैं जितना बचपन में सरल समझता था उतना वो सरल नहीं है दोस्तों। मैं अपनी बचपन की ही कहानी बताता हूँ। मैं अपने बचपन में ऐसा था कि बहुत जल्दी बड़ा होना चाहता था। मतलब जब मैं थर्ड फोर्थ क्लास में था तो मैं ये सोचता था कि मैं बहुत जल्द बड़ा हो जाऊं और मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, और बहुत सारे सपने लेके एक लड़का अपनी स्टूडेंट लाइफ में सोचता। लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र बीतता जाता वो पूरी तरीके से अपना दिमाग को डिप्रेशन में डालना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हमारे आसपास जिम्मेदारियां भटकने लगती है। हमारे माता पिता ये नहीं कहेंगे कि आपके ऊपर जिम्मेदारी हो, कभी ज्यादा प्रेशर बना के नहीं रखेंगे, लेकिन एक टाइम में आपको खुद को लगने लगेगा कि अब हमारी ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है। उसके बाद हुआ यूं कि जब हम बड़े होते गए, अभी मैं 18 एज का हूं, और बड़ा होते गए उसके बाद वर्तमान में सिचुएशन ये है कि बचपन ही ठीक था, ये हमारा कहना है।
वो एक शायरी है कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि जवानी इतना बेकार जाने वाला है मेरा, तो मैं ट्रक के नीचे आके सुसाइड कर लेता। लेकिन इस टाइम कुछ गलत कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना है दोस्तों। इस टाइम हमें अपने आप को साहस दिलाने का है, हमें इस टाइम मेहनत करने का है और फिर से एक बार बतलाना है कि हम क्या कर सकते हैं। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ चीजों में टैलेंट होता ही है। बस फर्क इतना है कि वो अपना आसपास उस चीज को फील नहीं कर पाता। लेकिन आपको उस टाइम में उस चीज को फील करना है और आगे बढ़ना है दोस्त। मुझे पता है कि जो लड़कों का लाइफ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला लाइफ हो गया है दोस्तों। वर्तमान में ऐसा है कि आधे से ज्यादा भारत में युवा एजुकेटेड तो हैं, लेकिन बेरोजगार भी बहुत ज्यादा हैं दोस्तों। वो भी सबसे ज्यादा ग्रेजुएट लोग इंडिया में बेरोजगार की तादाद में है, ये बात आपको पता होगी। युवा जिस तरह से वर्तमान में सड़कों पे घूम रहे हैं वो काफी देखने लायक है दोस्तों। इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसमें सीधे समय शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि देखो मेरे दोस्त, मेहनत हमें खुद को करना पड़ेगा, आगे हमें खुद को बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें पता है कि एक दिन हम भी सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। अब बात आती है लव फेलियर पे। लोग प्यार मोहब्बत तो करते हैं लेकिन उनका दिल ऐसे टूट जाता है जैसे कि एक कांच के गिलास है। दो दोस्तों, यदि आपका कोई दिल तोड़ता है तो याद रखिए कि वही आपका न्यू बनेगा। आई I मीन जब आपका दिल टूटता है तो आप उस टाइम में वो करके दिखा दीजिए जो सामने वाला पर्सन देख के सोचे कि ये तो बहुत गरीब था लेकिन ये मेरे से बहुत ज्यादा आगे निकल गया। कुछ इस प्रकार से आपसे मिलने के लिए लोग तड़पें। और याद रखना है आपको कि आपको उतना नहीं तड़पाना है कि वो आपको छोड़ के चले जाए, आपको उतना तड़पाना है कि वो आपके आसपास रहें। और आप एक प्रकार से बोले जो है तो गुलाम टाइप से, लेकिन आपको किसी से बदला नहीं लेना है मेरे दोस्त। आपको बस उनका बराबरी करना है। समझ रहे हो आप बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ ना? क्योंकि जो मजा बराबरी करने में है मेरे दोस्त, वो मजा किसी को नीचे गिराने में नहीं है मेरे दोस्त। पूरा दुनिया नीचे गिराती है, उसे एक बार जरूर देख लेना कि पूरा दुनिया नीचे गिरा रही है, इसे क्यों गिरा रही है वो एक बार आप जरूर देख लेना। और यदि जिसे आप नीचे गिरा रहे हो और दुनिया पूरे उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, तो एक बार जरूर देख लेना कि दुनिया इस ऊपर क्यों उठाना चाहती है। ये बात में बहुत फैक्ट्स है दोस्तों। देखो मेरे दोस्त, वर्तमान का जो जनरेशन है ना वो काफी कंपटीशन वाला लाइफ हो गया है मेरे दोस्त। इतना कंपटीशन है इस जनरेशन में कि लोग सदमा, डिप्रेशन जैसी चीजों में जा रहे हैं। और ये चीज 16-17 साल के बच्चों को तक डिप्रेशन में ले जाया जाता है दोस्त। वो धुर्राठी का मैं एक वीडियो देखा था जिसमें बोल रहे थे कि अब 14-14, 16-16 साल के बच्चे भी अब भारत में बाबा बन के घूमेंगे, और ये एकदम सच्चाई है दोस्तों। आप अपने आसपास में ही कुछ लोगों को देख सकते हो जो इतना कम उम्र में ये सब करके बैठे हुए हैं। नॉलेज होना चाहिए दोस्तों उसके लिए जिस काम को वो कर रहे हैं। क्योंकि नॉलेज के बिना यदि हम कोई भी काम करेंगे तो ऑफकोर्स हम ऑडियंस के सामने ट्रोलिंग का सामना कर पाएंगे नहीं। क्योंकि उस टाइम हमें ट्रोलिंग का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसलिए हमें याद रखना है कि अगर किसी की चीज भी के बारे में हमें पता नहीं है तो उसके बारे में बिल्कुल ना बोलना। और जिस चीज के बारे में आपको पता है उसको वही बोलना जहां आपको लगे कि हाँ हाँ मेरे को बोलने की जरूरत है, ये यहाँ मेरे को बोलनी चाहिए। फ्री में अब किसी को ज्ञान मत पेलिए, क्योंकि वर्तमान में जो फ्री में किसी को ज्ञान पेलते हैं उनके ऊपर लोग हंसते हैं मेरे दोस्त। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जिसके ऊपर इस जमाने ने हंसा है उसने आज इतिहास रचा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। तो दोस्तों, एजुकेटेड बनिए, समझदार बनिए, होशियार बनिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए मेरे दोस्त। यहाँ पे आप बिल्कुल कतई मत सोचिएगा कि ये लड़कों के ही लिए ही वीडियो बना रहा है, लड़कियों के लिए तो बना ही नहीं रहा है। एक टाइम आएगा जब मैं लड़कियों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो जरूरत पड़ने पे।
मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में लड़कों का लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लड़कियों से बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल कतई ये मत सोचिएगा कि ये भैया हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको फुल सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बस आप हमारी लगातार आए वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।